हाय बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स लेते हुए आया हूँ, जिसमें क्लास ट्वेल्थ के लेक्चर्स कोई कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके क्लास ट्वेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स आजकल चल रहे हैं और साथ में कुछ ही दिनों में फिजिक्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखें तो ये क्वेश्चन रेगुलरली आपसे पूछा गया है एग्जाम में, चाहे वो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो या इस टॉपिक पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन या इसका प्रूफ। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद धीरज में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक तरह से 4 रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम 4 रेसिस्टेंसेस को एक स्पेशल तरीके से कनेक्ट करते हैं और उसका रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज किसे बोलते हैं और आपके कोर्स में कौन सी व्हीट स्टोन ब्रिज दी गई है, क्या बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दी गई है या अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दी गई है, उसे हम समझेंगे। तो देखो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस, जिसमें आपके 4 रेसिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं, यूज टू डिटरमाइन, जिससे हम रेसिस्टेंसेस क्विकली और एक्यूरेटली पता कर पाते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको समझा जाता है कि ये कोई आपका एक हमारा रेसिस्टेंस है और एक और दूसरा मैंने रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे अगेन मैं एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ और इस तरीके से एक और रेसिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर। आप कोई भी नाम दे सकते हो, चाहे तो इसे P दे दो, चाहे इसे Q दे दो, चाहे इसे R दे दो, चाहे इसे S दे दो। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए हैं। कई जगह पर आपको R1 दिखेगा, कई जगह पर आपको R2 दिखेगा, Q की जगह पर कई जगह पर आपको R3 दिखेगा और कई जगह पर आपको R4 दिखेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बात एक ही है, PQRS बोलें या R1 R2 R3 R4 बोलें। अगर मैं इसी अरेंजमेंट को 4 5 देखो, यहाँ पर मैंने टोटल कितने रेसिस्टेंसेस लगाए हैं, 4, एक और रेसिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जब कभी भी आपके पास 5, ठीक है, जब कभी भी आपके पास 5 या 6 रेसिस्टर क्या हो, कनेक्टेड हो, और उस तरह के स्टोन को, उस तरह के सॉरी ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। उस तरह के ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। पर ये हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। दिस इज नॉट बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कब बनता है, जब हम कभी भी कोई 4 या 5 रेसिस्टर को किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट कराएं और उसमें करंट फ्लो जब करवाएं, तब जाकर हमारी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और आपके कोर्स में बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ही दिया गया है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है, केवल व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं किसको, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को समझते हैं। ये केवल हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, पर जब इसी को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। वो टॉपिक हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। चलिए देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो अ व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट अ व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट P Q R एंड S। आप चाहो तो इसे R1 R2 R3 R4 जो कहना चाहो वो रख सकते हो। अ व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट P Q R एंड S रेसिस्टेंस, P Q R एंड P Q R एंड S रेसिस्टेंसेस connected to a व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट P Q R S connected to form the arms of quadrilateral A B C D। हमने क्या करा, एक व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट करा हुआ है, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि उसके क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएंगे, ABCD हमारे क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो आगे को, जिसमें आपके टर्मिनल आपके कौन कौन से होंगे, जिसमें a battery E is connected between देखो साथ साथ में ना आप नोट्स भी बनाते हुए चलना। A battery E is connected between
ए एंड सी एंड बैटरी को किसके बीच में कनेक्ट कर दिया हमने, ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दिया है बैटरी को। और दूसरा आपका क्या होगा, अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन एंड गैल्वेनोमीटर is connected between A, B and D। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B and D। किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं समझते हैं। ये मान के चलो आपके पास क्या है, एक रेसिस्टर हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, एक व्हीटस्टोन ब्रिज स्पेशल देखिए ये हमने तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने क्या कर दिया, एक और रेसिस्टर बना दिया और यहाँ पर पे भी क्या कर दिया, एक और रेसिस्टर कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया है। बीच पे मैंने एक करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस लगा देंगे। आप यहाँ पर जी लिखो या कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दिखा सकते हो। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ P, इसको मैं नाम दे देता हूँ Q, इसको मैंने नाम दे दिया R और इसको मैंने नाम दे दिया S। अब आप क्या करो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और 5 रेसिस्टेंस। ये केवल अभी तक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनेगा, जब मैं इसको किसके साथ कनेक्ट करूंगा, बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। दिखाई दे रहा है, हाँ। तो मैंने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब मैंने इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है तो भैया यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ वोल्ट का क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। AV वोल्ट का करंट आपका फ्लो करेगा। अब हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को समझते हैं। उससे पहले कुछ बातें और, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो आपको कंडीशन सॉल्व करनी है, इफ़ P अपॉन Q इक्वस टू R अपॉन S, तो आपको याद रखना है देन क्या होगा, IG इक्वस टू 0। या आप इसी बात को अलग तरीके से समझ सकते हो, जब IG यानी कि जो करंट आपका गैल्वेनोमीटर ये बीच वाले रेसिस्टेंस में फ्लो करेगा, वो अगर 0 होगा तो अभी आपकी P अपॉन Q इक्वस टू R अपॉन S की कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। या कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो, जब आपका ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, जब B और D का पोटेंशियल सेम होगा, अरे भाई पोटेंशियल सेम होगा तो सीधी सी बात है ना, करंट 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर पोटेंशियल मान के चलो 8 है, पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट का है। यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल 8 है, दोनों 8, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। या इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल ही नहीं है तब भी 0। या मान के चलो 5 है तब भी 0, 10 है तब भी 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो हमारी ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसी कंडीशन को हम अभी क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो क्या बोला हमने, एक गैल्वेनोमीटर है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें PQR एंड S कनेक्टेड टू द आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बात क्लियर है यहाँ पर तक। देखो AB के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, AB आर्म के बीच में P, BC आर्म के बीच में Q, CD आर्म के बीच में S और इसी तरीके से D और या AD आर्म्स के बीच में R रेसिस्टर हमारा लगा हुआ है। अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन निकालनी है, कौन सी, P अपॉन Q इक्वस टू R अपॉन S। या तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं प्रूफ दैट P अपॉन Q इक्वस टू R अपॉन S, या आपसे बोलेंगे प्रूफ द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पूछेंगे या इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। अब इसको समझने के लिए आपको इससे पहले किरचॉफ लॉ पता होना जरूरी है, इसको प्रूफ करने के पहले। तो अगर आपने मेरी किरचॉफ की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्रमोशन भी ज़रूरी है, पर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप पहले से किरचॉफ लॉ जानते हैं, आपने कहीं स्कूल में पढ़ा हुआ है या कहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको आता है किरचॉफ लॉ, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए AB, अब मैं क्या करूंगा, किरचॉफ लॉ का यूज करूंगा। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, आप किसी ब्रांच से कोई करंट निकालते हो तो उस करंट को उतना ही देना है। तो मैं अब यहां से इस पे क्या करूंगा, करंट फ्लो करवाता हूं। तो क्या करते हैं हम, प्लस माइनस जो आपकी बैटरी लगी हुई है, यहां से कोई करंट फ्लो करवाते हैं, यहाँ से कोई करंट फ्लो करवाते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ से कोई I करंट फ्लो करवा दिया। अब ये I करंट जाएगा, देखो यहाँ I करंट पहुँचा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या हो गया, I करंट पहुँचा। अब आपको पता है A पॉइंट किसकी तरह काम कर रहा है, जंक्शन की तरह।
और जंक्शन रूल तो आप जानते ही हो, द करंट coming towards junction is taken as positive from KCL rule, Kirchhoff rule, and the current leaving the junction is taken as negative। तो जंक्शन पे जो करंट आपका एंटर करता है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, जो लीव करता है उसे नेगेटिव लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या उसका कोई काम आ रहा है? ज़्यादा कोई आपका काम नहीं आएगा, पर आपको बस ध्यान में रखना है। अब देखो ये आई करंट यहाँ से दो हिस्सों में चले जाएगा। ये आई करंट एक I1 मान के चलो यहाँ चले गया, एक I1 करंट यहाँ चले गया, और एक I2 करंट हम मान के हुए चल रहे हैं यहाँ चले गया। अरे मेरे भाई बहन, I है, I के दो हिस्से हो गए, I1 प्लस I2। अल्टीमेटली I1 प्लस I2 मिलकर I तो बन रहे हैं ना। तो एक I1 यहाँ गया, एक I2 यहाँ गया। फिर उसके बाद पहुँचे B पे पहुँचे। अब B से, अब देखो यहाँ केवल I1 करंट ही फ्लो हो रहा है, ये केवल I1 करंट ही फ्लो हो रहा है। यहाँ से उसने दो रास्तों में जाना है, दो रास्तों में जाना है। तो क्या होगा, एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा। क्या दोनों जगह करंट सेम जाएगा? नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ कितना करंट गया, यहाँ अगर IG गया तो यहाँ I1 माइनस IG जाएगा। आ गई बात समझ में? नहीं आई? मुझे नहीं लगा तुम्हें बात समझ में आई। देखो यहाँ B पॉइंट पे ये I1 करंट पहुंचा, नीचे की तरफ I1 का एक हिस्सा है IG, और I1 का जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या बचा, I1 माइनस IG। अरे मेरे भाई I1 मान के चलो 5 एम्पियर का करंट है, ये आपका 5 एम्पियर का करंट है। यहाँ से इस करंट को दो हिस्सों में जाना है, यहाँ चले गया 3 एम्पियर, तो बचा हुआ कितना जाएगा, 5 माइनस 3 जाएगा ना। तो जब आप 5 माइनस 3 करोगे तो I1 माइनस IG करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बचा हुआ करंट मिल जाएगा। चलिए अब आगे को देखते हैं। यहाँ ये I2 करंट था आपका, अब ये I2 महाराज यहाँ पे पहुँचे D के पास, B से कहाँ पे आया, IG पे आया। अब IG यहाँ से किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ को जाएगा। दोनों IG प्लस I2 हो जाएगा, I2 प्लस IG हो जाएगा। बात क्लियर है मेरी यहाँ तक? ओके। तो देखो अब यहाँ से आया C पॉइंट पे कौन सा करंट, C पॉइंट पे जो करंट पहुँचा है वो I1 माइनस IG, और यहाँ पे पहुँचा है I2 प्लस IG। आपको पता है जिस ब्रांच से जितना करंट लिया जाता है उसको उतना ही करंट दे देते हैं। तो मैंने I1 माइनस IG और I2 प्लस IG दिया, तो क्या I करंट पहुँचा वापस से? उसके बाद आओ चेक करते हैं। यहाँ पर पहुँचेगा I1 माइनस IG, और ये करंट घूमेगा घूमेगा घूमेगा, ये भाई साहब पहुँचेंगे भी यहाँ पर I2 प्लस IG इक्वल्स टू 0। IG से IG कट गया, बचा क्या, सॉरी I2 से I2 कटा तो हमारा कितना आया, I1 प्लस I2 आया, और I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना होता है, I होता है। तो जितना करंट आपने लिया था उतना ही करंट आपने वापस सर्किट पे दे दिया, ठीक है। अब देखो आगे को, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किरचॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ रूल, अप्लाइंग किरचॉफ रूल यानी कि KCL। KCL के रूल को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। KCL के रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही KCL का रूल अप्लाई करेंगे तो हमें पता है सबसे पहले नेमिंग होनी चाहिए। नेमिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। नेमिंग कंप्लीट के बाद डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन, अब नेमिंग तो कंप्लीट है तो दूसरा काम हमारा क्या है, डायरेक्शन डिसाइड करना। सेकेंड काम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर आप किस तरीके से चल रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, और यहाँ पे भी मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया। ज़रूरी नहीं है, आप एंटी भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मैंने किरचॉफ के रूल में, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ रूल में किस तरीके से उसका साइन कन्वेंशन होता है पूरा बताया हुआ है। तो नाउ अप्लाइंग KCL ऑब्लिक लूप रूल। लूप रूल आप क्या करोगे, यहाँ पर अप्लाई करोगे। लूप रूल अप्लाई करोगे तो देखो पहला लूप हमारा कौन सा बन रहा है, किस लूप में अप्लाई करें, ABDA। कहाँ पे, ABDA पे आप लूप रूल अप्लाई करोगे। देखो A से B करंट और पाथ साथ साथ। आपको पता है जब कभी भी करंट IR और हमारा पाथ यानी कि रास्ता, हमारे रास्ते जब साथ साथ होते हैं तो क्या हो जाता है, वैल्यू हमारी मैंने बताई थी क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो इस टर्म में हमारा I1 और करंट और पाथ साथ साथ हैं तो वैल्यू आ जाएगी -PI1। फिर देखो करंट और पाथ वापस से साथ साथ हैं, ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है तो दोनों साथ साथ है, तो अगेन हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, GIG।
फिर उसके बाद करंट और पाथ, देखो अब ये करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है, यहाँ पर पाथ, करंट और पाथ एक दूसरे के अपोजिट, और मैंने ये भी बताया था जब कभी भी करंट और पाथ अपोजिट होते हैं, आंखों से आंखें मिलती हैं, रास्ते से रास्ता मिलता है, दिल से दिल मिलता है, तो वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का RI2, प्लस का RI2 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आप किस लूप में अप्लाई करोगे, लूप, दूसरा लूप देखो BCDA, इस लूप में अप्लाई करते हैं किरचॉफ का रूल, BCDA में अप्लाई करके देखो, खुद से करो। करंट और पाथ साथ साथ हैं, देखो जिस रास्ते में करंट जा रहा है उसी रास्ते में पाथ भी है, करंट और पाथ साथ साथ मिलते हैं, तो वैल्यू इज टेकन एज नेगेटिव। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का QI1 माइनस IG, फिर उसके बाद अगेन करंट और पाथ साथ साथ हैं, वैल्यू इज टेकन एज नेगेटिव SI2 प्लस IG, फिर करंट और पाथ एक दूसरे के अपोजिट, वापस से रास्ते दिल से दिल क्या हुए, मिले, तो वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव GIG इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। अब मैंने बताया था कि बैलेंस कंडीशन के लिए आपकी IG की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज IG इक्वल्स टू 0, IG की वैल्यू 0। तो क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में दोनों जहाँ जहाँ IG है उनको 0 कर दो। देखो इसको पूरा सॉल्व करने का क्या फ़ायदा, जब यहीं पर आपका हो रहा है। तो पहली तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखते हैं पहले, जहाँ पर आपका 0 हो रहा है, PI1, ये पूरा टर्म 0, IG लगा हुआ है, देखो IG की वैल्यू 0, बचा क्या, प्लस RI2 इक्वल्स टू 0, प्लस RI2 इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये IG 0, ये IG 0, ये IG, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये IG भी 0 हो जाएगा, ये IG भी 0 हो जाएगा, बचा क्या क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का QI1, यहाँ से माइनस का SI2, बाकी टर्म आपके 0 हो गए, इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात सबको। अब कहाँ पे करें, ठीक है। मैं ऊपर वाला टर्म मिटा रहा हूँ, ये आप वीडियो को पॉज करके वो कर लेना, ठीक है जी। देखो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इसी चीज को मैं ऊपर पे लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का यूज करोगे तो आप लिख सकते हो PI1, देखो PI1 को राइट साइड भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू, या एक काम करो उसको ही रहने दो, ये लो, इक्वल्स टू माइनस RI2। अब तो ठीक है ना, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये माइनस आएगा प्लस आएगा, ये हमारा प्लस आना चाहिए भाई मेरे, करंट और पाथ एक दूसरे के अपोजिट थे तो पॉजिटिव, छी गलती हो गई, अरे इंसान से होती है गलती, ठीक है। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहाँ तो रास्ते मिले थे, कैसे भूल सकते हैं हम इसे, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, बचा हमारा कितना, माइनस का QI1 इक्वल्स टू माइनस का SI2। अब देखो इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, लो यहीं पे जो वैल्यूज़ आपकी कट रही हैं उनको काट दो, जिसका कटना होता है उसका तो काट ही देते हैं ना, तो बचा क्या, P/Q इक्वल्स टू R/S, कटता है तभी तो उभर के आता है इंसान, तभी तो आया फॉर्मूला। फाइनली दिस इज अवर प्रूफ्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। कब, जब IG इक्वल्स टू 0 है, याद रखना दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारी क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, P/Q इक्वल्स टू R/S। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, किरचॉफ का पता होना चाहिए, देखो किरचॉफ रूल आएगा तो व्हीटस्टोन अपने आप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किरचॉफ नहीं आ रहा है तो फिर व्हीटस्टोन भी आपको डायरेक्टली नहीं आ पाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले किरचॉफ पढ़कर आओ, फिर उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ये हलवा लगेगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं दूसरे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।